हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की इंग्लिश गेस्ट पेपर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 451 से लेकर ऑब्जेक्टिव नंबर 500 तक को। जो इस चैनल पे नए आए हैं और इस वीडियो को नए देख रहे हैं उसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो एक सीरीज़ है जो कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 12th जो 2022 में होने वाली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसमें हम लोग 1018 यानी 1018 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर रहे हैं। और ये इस ऑब्जेक्टिव सीरीज का 10वां वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप जो है फर्स्ट वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद जो है इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 451 से लेकर ऑब्जेक्टिव नंबर 500 तक को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। ऑब्जेक्टिव नंबर 451, केकाई एन दारूवाला वाज अवार्डेड विथ, यानी जो लेखक हैं फायरहेम के पोएट हैं उनको जो है कौन कौन सी अवार्ड मिली। तो उनको 2 अवार्ड मिली थी। एक पहली अवार्ड जो है कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड मिला था और दूसरा जो इनको मिला था वो था साहित्य अकादमी अवार्ड। व्हेन वाज सीगा नोया बॉर्न, यानी कि सीगा नोया जो द आर्टिस्ट के जो लेखक हैं वो कब पैदा हुए थे। तो इनका जो पैदाइश हुई थी वो 1883 ईस्वी में हुआ था। ऑब्जेक्टिव नंबर 453, who believe that one day अमेरिका will rise up and follow the religion of equality, यानी कौन है लेखक जो बिलीव करते हैं कि अमेरिका जो है एक दिन राइज अप होगा, यानी कि अपनी जो सोच को बदलेगा एंड फॉलो द रिलीजन ऑफ इक्वलिटी। और जो है रिलीजन मतलब यहाँ पे जो धर्म होता है एक समानता का जो धर्म है उसका पालन करेगा। तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जो है इसको इस तरह का बिलीव करते थे। ऑब्जेक्टिव नंबर 454, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी वीमेन डू नॉट बिकम मेंबर ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल दे हैव बॉर्न अ चाइल्ड, यानी कि हमारी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, परंपरागत जो सोसाइटी होती है उसके अंदर एक औरत जब शादी करके आ जाती है वो तब तक जो है उस परिवार की मेंबर नहीं होती है जब तक वो एक बच्चा पैदा ना कर दे, यानी एक बच्चा जन्म देती है तभी जाके उसको उस परिवार के अंदर जो है उसका सदस्य माना जाता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 455, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, यानी कौन है जो कि अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है। तो देखिए ये जो ग्रीस, इजिप्ट और रोम है जो अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है। ये जो सप्ताह है, ग्रीस की सप्ताह, इजिप्ट की सप्ताह, रोम की सप्ताह, वो भारत की सप्ताह के बाद आई थी, मतलब कि सबसे पुरानी भारतीय सप्ताह है। उसके बाद ये ग्रीस की सप्ताह, इजिप्ट की सप्ताह, रोम और सीरिया की जो सप्ताह है वो आई थी, लेकिन वो जो सप्ताह है वो ख़त्म हो गई, मतलब दुनिया से मिट गई, उसका वजूद जो है दुनिया से ख़त्म हो गया। लेकिन हमारी जो भारतीय सप्ताह है वो अभी तक जो है किसी भी तरह टूटी फूटी ही सही, लेकिन अभी तक जो है मौजूद है। तो ये जो लाइन लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। जॉन कीट्स वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन पोइट्री, जॉन कीट्स जो थे वो जो है इंटरेस्टेड थे, मतलब उनकी रुचि थी किसके अंदर? पोइट्री और क्रिकेट के अंदर। पोइट्री और क्रिकेट के अंदर ये जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, मतलब इनको पसंद था। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट बिगेन इन अबाउट AD 1400, यानी जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो हुआ था, मतलब कि जो इंग्लिश की जो वॉवेल है AEIOU उसका जो शिफ्टिंग हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था? वो 1400 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। was further strengthened the requirement of learning and using English everyday activities। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया कि जो वैश्वीकरण जो हो जाता है, मतलब सारी दुनिया एक गांव जैसा हो गया, मतलब कि आप जो है अगर अच्छी तरह से अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप अमेरिका के बाज़ार में जाके भी बेच सकते हो। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन आया, मतलब वैश्वीकरण आया, ये क्या किया कि इंग्लिश को जो है हमारी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर और भी इसकी जो महत्वता है वो बढ़ गई। क्योंकि आप दुनिया के मान लीजिए कि आपको अगर अच्छी तरह से मतलब आपका जो है अब मैथ अच्छा है तो आपको जो मैथ जो होता है, चाहे वो अंक गणित का जो परसेंटेज हो, तो परसेंटेज अमेरिका के अंदर भी पढ़ाया जाता है, इंडिया के अंदर भी पढ़ाया जाता है। तो अगर आपकी इंग्लिश होगी तो आप इंग्लिश में अगर परसेंटेज को पढ़ाइएगा तो सिर्फ ऐसा नहीं कि बिहार के अंदर, यूपी के अंदर के लोग जो है इसको आपको देखेंगे, सारी दुनिया के लोग, मतलब कि यहाँ तक कि अमेरिका, लंदन, रूस, जापान, यहाँ के लोग भी जो आपकी परसेंटेज की जो सॉल्यूशन है, मतलब जो आप सॉल्व करवाते हैं उसको देखेंगे। तो ये ग्लोबलाइजेशन हो गया, मतलब कि कहीं से भी बैठा हुआ इंसान कहीं भी कोई चीज़ को पढ़ा सकता है या फिर उसके बारे में आपको बता सकता है। ठीक है। इन मोरालिटी प्ले द कैरेक्टर वेयर वर्च्यू पर्सनिफाइड,
यानी कि मोरलिटी प्ले जो होती है उसके अंदर जो कैरेक्टर होते हैं उसको वर्चूज पर्सनलिफाइड किया जाता है। हु पब्लिश द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, यानी किसने जो है पहला डिक्शनरी जो इंग्लिश का है किसने पब्लिश किया, तो जो है सैमुअल जॉनसन। याद रखिएगा कि पहली इंग्लिश की डिक्शनरी जो है वो सैमुअल जॉनसन के द्वारा जो है पब्लिश की गई थी, मतलब पहली बार बनाई गई थी, और जिसके अंदर 7000 वर्ड्स थे। ये जो आपको आया है वो आया है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। इन द प्ले विलियम शेक्सपियर, जो विलियम शेक्सपियर का जो प्ले होता है उसके अंदर मैन ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ क्रिएशन, मतलब कि उसके अंदर जो मनुष्य होता है उसको सेंटर ऑफ क्रिएशन का मतलब हो गया कि उसके ध्यान में रखकर जो है उस प्ले को बनाते थे कौन, विलियम शेक्सपियर। द ऑथर ऑफ द नॉवेल द पीकॉक इज अनीता देसाई। द पीकॉक नाम की जो नॉवेल है उसकी ऑथर कौन है, अनीता देसाई है। आवर एंसेस्टर सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बाप दादा थे, उन्होंने देखा कि जो खुशी होती है वो दिमाग की सोच होती है, दिमाग की उपज होती है। अगर आपके दिमाग में अगर निगेटिविटी भरा हुआ है तो आपके पास लाखों रुपए का धन पड़ा हो फिर भी आप खुश नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग में जो है मतलब कि पॉजिटिविटी होती है या फिर जो है ऑप्टिमिस्टिकनेस होता है अगर हो, तो आप जो है आसानी से खुशी हासिल कर सकते हैं। तो ये जो खुशी होती है ये जो गम होता है वो असल में मेंटल कंडीशन होता है, मतलब कि वो सारी चीज़ आपके दिमाग में बैठी हुई होती है। हु सेड भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, किसने कहा कि भारत हमारा देश है, भारत हमारा घर है और इसके लोग जो है हमारे परिवार जैसे हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म, यानी कि कर्तव्यों का पालन और उसको निभाना जो है ये क्या है, आपस में कन्वर्टिबल टर्म्स है। दे देयर देम, ये जो हम पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर दे देयर देम, ये कौन सा वर्ड है, ये डेनिश वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है। कहाँ का वर्ड है, डेनिश जो लैंग्वेज होती है उससे ये लिया गया है। एट द एग्रीकल्चर शो विच टाइप ऑफ गॉड वाज डिस्प्ले, यानी कि जो एग्रीकल्चर शो हुआ था उसके अंदर कौन सा जो है कद्दू को दिखाया गया था या प्रदर्शनी के लिए रखा गया था, तो उसके अंदर था बेकिंग, जो प्रजाति की कद्दू थी उसको प्रदर्शनी के लिए रखा गया था। और ये जो लाइन आया है आपको द आर्टिस्ट से आया है। ऑब्जेक्टिव नंबर 468, विच ड्रग वाज इन वाइड स्प्रेड यूज इन बेंटू पेशेंट, यानी जो बेंटू पेशेंट थे उसके ऊपर कौन सा जो ड्रग्स था वो वाइड स्प्रेड था। वाइड स्प्रेड यूज़ का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उस पर जो इस्तेमाल किया जाने वाला जो ड्रग्स था वो था ऑक्सटोक्साइन, ड्रिप्स एंड पंप। जॉन डॉन वाज अ स्कॉलर ऑफ लॉ एंड थियोलॉजी, जॉन डॉन जो थे वो लॉ और थियोलॉजी के जो है स्कॉलर थे। द ओल्ड वीमेन आस्क 10 येन फॉर द गार्ड, और जो बूढ़ी औरत थी उसने सेबी से 10 येन मांगा था, किस चीज़ का, वो 5 इंच का जो कद्दू था उसके लिए। द एंग्लो सेक्सन वेयर फियर्स वार लाइक ट्राइब्स फ्रॉम यूरोप, जो एंग्लो सेक्सन थे वो जो है बर्बर लोग थे, वार लाइक यानी कि युद्ध को पसंद करने वाले, लड़ाका जो होते हैं उसको कहते हैं। तो फियर्स मतलब कि बर्बर, और जो है युद्ध पसंद जो है जाति थी, ट्राइब्स थी, कहाँ से, यूरोप की। द ऑथर ऑफ द नॉवेल द कलरफुल पर्पल इज, कलर पर्पल जो नाम की जो नॉवेल है वो किसके द्वारा लिखा गया है, टॉनी मैरिसन के द्वारा। व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ जॉन डॉन, जॉन डॉन की जो रिलीजन थी वो क्या थी, रोमन कैथलिक थे, और जो इंग्लैंड उस जमाने में एंटी कैथलिक हुआ करता था, मतलब कि कैथलिक धर्म को मानने वाले जो होते थे या फिरका को मानने वाले होते थे उस पर जुल्म ढाया जाता था, और इसी की वजह से जो है उसको जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, किसको, जॉन डॉन को। With this faith, we will able to transform the jangling discourse of our nation into symphony of brotherhood. ये लाइन लिया गया है आपको कहाँ से, ये लाइन लिया गया है I have a dream से। Our forefather did not invent machinery because we would become slave of it, यानी कि हमारे बाप दादा ने मशीनरी का इजाद इसलिए नहीं किया कि हम इसके जो है गुलाम बन जाते। जैसे देखिए पहले आदमी जो हाथ से कपड़ा धोता था, लेकिन जैसे ही वॉशिंग मशीन आ गया तो अब क्या करते हैं हम लोग सीधा डाल देते हैं कपड़े को वॉशिंग मशीन से। सभी जानते हैं कि हाथ से धोआ हुआ जो कपड़ा होता है वो साफ़ भी होता है और कम जो है साबुन और जो सर्फ के अंदर जो है धोआ जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारा जो है सो पैसा भी, जेब भी ढीला होता है और साथ में जो है हम जो है क्या होते हैं, कम मतलब कि कामचोर होते हुए चले जा रहे हैं और जो है हम लोग आलसी बनते हुए चले जा रहे हैं। इसीलिए हमारे बाप दादा ने मशीनरी का इजाद नहीं किया। ये लाइन लिया गया है आपको इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। नानू काका वाज अ ब्राह्मीन, डकनी ब्राह्मीण। जो नानू काका थे वो दक्कन के ब्राह्मीण थे, मतलब कि दक्कन के रहने वाले ब्राह्मीण थे।
व्हाट डिड सेबी डू आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, जब सेबी को अपना मिस्टेक पता चला कि जब वो समुद्र के किनारे घूम रहा था तो एक बूढ़ा आदमी निकला झोपड़ी से, जिसको देखकर उसको ऐसा लगा कि उसका जो सर था वो उसको लगा कि कद्दू है, लेकिन जब बाद में पता चला कि उसका जो सर था वो टकला था, मतलब बाल नहीं था, और उसका जो सर था वो थोड़ा लंबा था। तो उसको जब ये मिस्टेक रियलाइज़ हुआ, जब पता चला, रियलाइज़ का मतलब होता है पता चलना, तो जब पता चला तो उसने क्या किया, तो उसने क्या किया, ही लाफ्ड ऑल द वे होम, वो घर तक जो है हंसते हुए गया। बेंजी हैड द लार्ज लूज लिम्प, थिक सॉफ्ट हेयर ऑन हिज फेस एंड ब्लू आइज, यानी कि जो बेंजी की जो हुलिया थी वो क्या थी, लार्ज लूज लिम्ब, यानी उसका जो बदन था वो ढीला था, ढीला बदन था, उसका जो अंग था वो ढीला था, थिक सॉफ्टवेयर और पतला पतला जो है सफ़ेद बाल जो है उसके चेहरे पर उगा हुआ था, और जो है ब्लू आइज थी, आँख जो है उसकी नीली थी। वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ द वर्क, यानी कि अपने लिए भी काम करना और सोसाइटी के लिए भी काम करना, यानी अपनी भी तरक्की करना और सोसाइटी जो समाज में रह रहे हैं आप उसकी भी तरक्की करना, ये दोनों आपस में जो है क्या चीज़ है, फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है, फलदायक, मतलब कि फ़ायदा पहुंचाने वाला जो है काम है। होस्ट वॉज कॉल्ड टू किल द डेंजरस स्नेक, ये जो लाइन लिया गया है आपको इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज से लिया गया है। जब लेखिका जाती है तो उसका जो होस्ट होता है, जो उसको मेज़बान करता है, जो मेहमान की सत्कार करता है, उसको होस्ट कहते हैं। तो जो उसके जो मेहमान जिसने बुलाया था लेखिका को, तो उसको जो है गांव वाले बुलाते हैं किसके लिए, सांप को मारने के लिए। तो होस्ट वाज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस स्नेक। गांधी जी टॉक अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी जो थे भारत की जो साउंड फाउंडेशन है, साउंड फाउंडेशन का मतलब होता है अडिग न्यू, अटल न्यू जो है उसके बारे में बात करते हैं किसके अंदर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। द ऑथर ऑफ द नॉवेल फॉर हुम द बेल टोल्स इज, ये फ्रॉम हुम द बेल टोल्स नाम की जो किताब है उसके ऑथर कौन है, ईस्टर्न हेमिंगवे। द डेट इन द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड हैड टू बी चेंज टू कंसील द फैक्ट, यानी जो न्यूज़पेपर के अंदर जो पढ़ें आप हाउ फ्री इज़ द प्रेस के अंदर जो रिपोर्टर होता है वो अपने अखबार के अंदर जो रिपोर्टिंग का जो डेट होता है उसको चेंज कर देता है। क्यों चेंज कर देता है, ताकि कंसील किया जाए। कंसील करना मतलब छुपाना होता है, द फैक्ट मतलब जो हकीकत को छुपाने के लिए वो डेट को चेंज कर दिया था। When peace come full freedom is restored, जब पीस आती है, जब शांति होती है, तो जो फ्रीडम दी जाती है नागरिक को वो पूरा रिस्टोर्ड कर दिया जाता है, मतलब फिर से जो बहाल कर दिया जाता है। सेवी लाफ्ड ऑल द वे होम बिकॉज ही रियलाइज द मिस्टेक, सेवी जो है पूरे घर तक हंसते हुए गया, क्यों, क्योंकि उसको पता चल गया था अपनी मिस्टेक, अपनी गलती का। हु केम वेडलिंग आउट ऑफ इन अ रूम, कौन जो है बत्तख की तरह, जैसे बत्तख चलता है डगमगाते हुए, तो वो बत्तख की तरह डगमगाते हुए अपने जो अंदर के कमरे से बाहर आया। तो वो आया कौन, लाला सोहन लाल रतिराम जो थे वो डगमगाते हुए अपने बत्तख की तरह डगमगाते हुए, क्योंकि उसका बदन जो था वो भारी था, तो वो चल ऐसे रहा था जैसे कोई जो बत्तख होता है, डक होता है, उसकी तरह वो डगमगाते हुए घर से बाहर निकला। ऑब्जेक्टिव नंबर 487, द सोल्जर वाज कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा सोल्जर जो कविता है उसको कंपोज किया गया है। सेवी डिड नॉट अप्रिशिएट बैकिंग गॉड बिकॉज, यानी सेवी जो है बैकिंग गॉड को पसंद नहीं करता था, क्यों, क्योंकि इट इज़ जस्ट अ क्लमसी थिंग, यह बेढंगा सा जो है एक कद्दू था उसके हिसाब से, यानी कि सेवी के हिसाब से। द इंडियन आर क्विक लर्नर ऑफ द लैंग्वेज, जो इंडियन होते हैं वो लैंग्वेज को बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी जो है सीख लेते हैं। जॉन कीट्स इज़ नोन फॉर हैप्पी पोइट्री, जॉन कीट्स जो थे वो हैप्पी पोइट्री मतलब कि आनंदित कर देने वाली जो पोइट्री होती है उसके लिए जाने जाते हैं। द होस्ट वाज कॉल्ड बाय द नेबर टू किल अ स्नेक, देखिए यहाँ पर दो चीज़ हुआ, वाज कॉल्ड नेबर टू किल अ स्नेक मतलब कि होस्ट को बुलाया गया सांप को मारने के लिए, है ना। यहाँ पे क्या है, होस्ट को बुलाया गया नेबर के द्वारा, उसके जो पड़ोसी है उसको उसके द्वारा, क्यों, क्योंकि उसको सांप मारना था, मतलब सांप मारने के लिए उसको बुलाया गया। तो दोनों जो है ऑब्जेक्टिव बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉन बाय WH ऑर्डन, WH ऑर्डन के द्वारा क्या चीज़ विन किया गया, क्या चीज़ जो है सो उसको मिला इनाम के रूप में, तो उसको जो मिला था WH ऑर्डन को वो पुलिट्जर प्राइज मिला था। ऑब्जेक्टिव नंबर 493, द पिसांट इन मैरिज प्रपोजल यूज द लैंड फॉर 50 ईयर, जो किसान थे मैरिज प्रपोजल के अंदर उसने ज़मीन को कितने साल तक यूज़ किया, 50 साल तक यूज़ किया।
द चीप डेली पेपर विच गोज़ एवरीवेयर हैज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंस। जो कि सस्ता अखबार होता है जो हर जगह जाता है, उसका जो प्रभाव होता है समाज पे बहुत अधिक होता है, क्योंकि अधिक से अधिक संख्या में लोग पढ़ते हैं और उससे जो है प्रभावित होते हैं लोग। बर्टन रसल वॉज अ फिलोसफर एंड अ हिस्टोरियन। ये 2018 में आपको सवाल पूछ चुका है। बर्टन रसल जो थे वो क्या थे, एक जो है फिलोसफर थे और एक हिस्टोरियन भी थे। गांधी जी विजिटेड चंपारण इन 1918। गांधी जी को जो है चंपारण में 1918 ईस्वी में विजिट किए। ये ऑथर इंट्रोडक्शन पढ़िएगा गांधी जी के बारे में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में, तो उसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव है। द ऑथर ऑफ द नॉवेल द 42nd पैरेलल इज। 42nd पैरेलल नाम की जो किताब है उसके ऑथर कौन है, जॉन डोस पैरोस। हु अज्यूम इन दिस एसे, यानी कि जो एसे है अर्थ वाला जो एसे है, हु अज्यूम इन दिस एसे यानी द अर्थ दैट रीडर कैन, द अर्थ नहीं है ये, सॉरी, ये जो है आपका हाउ फ्री इज द प्रेस है। हाउ फ्री इज द प्रेस है, ठीक है। ये जो इससे हाउ फ्री इज द प्रेस दैट रीडर कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, यानी कि तो अर्थ का जो है यहाँ पे दो तरह हो सकता है। हु एज्यूम इन हाउ फ्री इज द प्रेस दैट रीडर कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, यानी कौन है जो ये अज्यूम करता था कि रीडर को कुछ भी जो है दे दिया जाए और वो जो है उसको पढ़ लेगा और उससे जो है वो जो है उसको मतलब कि उससे प्रभावित हो जाएगा। तो ये यहाँ पे दो आदमी था, एक था हिटलर और एक नॉर्थक्लिफ जो था, वो दोनों ये मानते थे कि रीडर को कुछ भी समझाया बुझाया जा सकता है, कुछ भी दे दिया जा सकता है। डोवर, कम्बरलैंड, लंदन, यॉर्क, एवन, थेम, ट्रेन, डी, डरवेंट, मर्चेस्टर, विंचेस्टर, ये सब जो वर्ड है जो कि शहर का नाम है, वो कौन से भाषा का वर्ड है, वो स्लेटिक जो भाषा का वर्ड है। समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 500, इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन मूवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी। और इस सबों के बीच भारत जो है अचल रहा, यही उसकी महिमा है। ये लाइन लिया गया है आपको इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव नंबर 451 से लेकर ऑब्जेक्टिव नंबर 500 तक को डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं 11वीं या 12वीं के स्टूडेंट या टीचर हैं तो आप हमारी जो है ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी जो किताब है रेनबो स्नैपशॉट उसको परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर पूरी चैप्टर का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया गया है, समरी को भी, क्वेश्चन आंसर को भी, सारे चीज़ को लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया गया। ऑब्जेक्टिव है यानी सारा सोल्यूशन आपको मिल जाता है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं या अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।